थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। और अगले 10-15 मिनट में मैं आपको मेरा छोटा सा जर्नी और मेरा इस बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। मई 2006 में मुझे किसी ने कहा था आप ये बिजनेस कर लीजिए, और जब ये बिजनेस के लिए कहा गया तो जब हम पढ़ लिख लेते हैं और जिंदगी में सेटल हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है यार कि ना ये वाले बिजनेस उस तरह के लोग करते होंगे, शायद जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसे बिजनेस करते होंगे, ये तो हमें सूट नहीं करता है, ऐसा वैसा। तो करीब 13 महीने तक मेरे अपलाइन मेरे ऑफिस में आते थे, इससे पहले कि वो प्लान समझाते 5 मिनट में आप समझिए मैं कुछ ना कुछ बोल के, यहाँ बोल भी नहीं सकता, मैं कुछ कुछ ऐसा बोल के उन्हें भगा दिया करता था। कई बार मेरी सेक्रेटरी को बोलता था कि तुम उनको बोलो यार कि मैं बिजी हूँ, ऐसा है करके। तो मई 2000 में पहली बार मुझे कहा गया आप ये बिजनेस करिए, और आप इसे ईगो बोल सकते हैं, स्टेटस बोल सकते हैं, डिग्रीज बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं आपसे तो कई बार ना हम एक धारणा बना लेते हैं इस बिजनेस को देख के और उस धारणा से इस बिजनेस को देखते हैं। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो आई वाज अ रीजनल मैनेजर, और मैं एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। और हम लोगों ने बचपन में थोड़ी टफ कंडीशंस देखी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं बहुत छोटा था। मेरे मम्मी ने अपनी एक जॉब से मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया। मैंने एमबीए किया तो एजुकेशन लोन लेके किया, और छोटे भाई ने अपना इंजीनियरिंग किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, तो उसने एजुकेशन लोन लिया। और 2003 में मैंने जॉब शुरू किया था। तो 2003 तक हमारे घर की सिचुएशन ये थी कि मेरे मम्मी जॉब करते थे, हम दोनों भाई अपनी अपनी पढ़ाई करते थे, वो भी एजुकेशन लोन के साथ। 2006 में अभी ये बिजनेस हमारे सामने आया और हमें ऐसा लगा बड़ी मुश्किल तो अब सेट हुए हैं, अभी तो जिंदगी में जमे हैं, करियर बना है, अब कैसे दोबारा से शुरू करेंगे। और आपको बहुत लोग मिलते होंगे जो 10, 20, 30, 40 हजार रुपया महीना कमाते हैं और वो बोलेंगे मुझे ये बिजनेस सूट नहीं करता, ऐसा वैसा। लेकिन जब मुझे ये बिजनेस बताया गया तो उस समय में मेरी करीब 1.5 लाख रुपया महीना सैलरी थी। 2006 में आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। 25 साल की उम्र का कोई लड़का उस कंपनी में रीजनल मैनेजर नहीं बना था। 5,000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट किया करते थे, 4 स्टेट में संभालता था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और 350 करोड़ का मैं मेरी कंपनी के लिए बिजनेस करता था। मेरी कंपनी में मेरी पोजीशन पे सिर्फ 14 लोग थे। ऐसा लगता था इस दिन के लिए ही तो जी रहे थे यार, अब सेट होगा काम और अब उस पोजीशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे एंजॉय करेंगे। और ऊपर से हम मिडिल क्लास लोग ना, हमें क्या लगता है इनकम बढ़ानी है तो किसी ऐसी लड़की से शादी कर लीजिए जो जॉब करती हो, तो पति पत्नी मिल के अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो माई वाइफ शी वॉज ए साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप समझिए हस्बैंड एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी रीजनल मैनेजर, 1.5 लाख की तनख्वाह लेता है, 5,000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे। बीवी भारत सरकार के साथ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर है, पेशे से वैज्ञानिक है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। अब इस पति पत्नी को आप कैसे समझाएंगे कि आप कुछ 10-11 हजार का सामान इधर बेचिएगा, 10-11 हजार का सामान इधर बेचिएगा, फिर आपको कुछ मैचिंग बीवी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पैसे आएंगे। मैं मेरे जो स्पॉन्सर है उन्हें बोला करता था ये पैसे की बात मेरे साथ आप मत करिए, आप मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, वो चिल्लम चिल्ला करती रहती है, पैसे के लिए हमें मत समझाइए, आप इतना पढ़ाई इसलिए थोड़ी किया। मैंने एमबीए किया हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से, कैट का एग्जाम क्लियर किया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और अब कोई आदमी मुझे आके बोलता है अब आप डोर टू डोर कुछ सामान बेचना शुरू करिए। 5,000 आदमी मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं ना, ये इधर बैठता नहीं था। उस समय में मैं क्या एटीट्यूड में था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल ऐसे लोगों को देखता हूँ तो हंसी आती है और तरस आता है कि तेरे ये 1.5 लाख रुपए तुझे जिंदगी में 15 लाख कमाने से रोक रहे हैं। हम सब लोगों ने अपने लेना कुछ एक दायरे बना के रखे हैं और हमें ऐसा लगता है जो उस दायरे में फिट बैठेगा वही सही है। बिजनेस गलत नहीं था, जिस नजरिए से मैं और मेरी वाइफ इसे देखा करते थे वो नजरिया गलत था। शायद कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ना बाहर बहुत खूबसूरत धूप है, आप गॉगल्स लगा लीजिए और आपको वो गॉगल्स लगाएंगे ना तो वो सूरज की चमक या धूप दिखाई नहीं देगी, आपको शाम जैसा मौसम दिखेगा। सूरज की प्रॉब्लम नहीं है, आपने चश्मा लगा रखा है। जब आप उस बिजनेस की बात किसी के पास करने जाते हैं ना, उसके पास भी घर पे काले वाले गॉगल्स हैं और वो तुरंत जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं ना वो फट से आके लगा लेता है और फिर उसे लगता है ये वही है। मैंने 13 महीने बहाने बनाए और मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं, मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन वो 13 महीने जब तक मैंने इस बिजनेस को ना किया ना, और किया नहीं इस बिजनेस को। मई 2006 में किसी ने कहा कर लो, जून 2007 में मैंने शुरू किया। आज आप मुझसे पूछें तो जो 13 महीने मुझे लगता था मेरी जिंदगी की सबसे स्मार्ट डिसीजन थी और कैसे मैं मेरे अपलाइन के फोन नहीं उठाता था, कैसे मैं बचता था और भागता था, आज मुझे लगता है
भगवान अगर जिंदगी में मौका दे तो उन 13 महीने को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ बस, क्योंकि उन 13 महीने में अगर ये बिजनेस शुरू कर लिया होता तो 1.5-2 करोड़ रुपया और मिल जाता, बट फिर भी हाँ ना के बीच में 13 महीने के बाद मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में बैठाया। उस दिन एक सीनियर लीडर थे, उनकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, कुछ बातें समझ आ रही थी, लेकिन समझ जो एक खास ठोस बात आई थी ना, वो ये आई थी कि जो इंसान स्टेज पे खड़ा मुझसे बात कर रहा है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वो भी इंसान का बच्चा, मैं भी इंसान का बच्चा, और अगर वो कर सकता है तो फिर कर तो मैं भी सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है हर मेहनती इंसान को ये बिजनेस समझ आएगा। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, अपना राज मत होइएगा, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है जो मेहनत नहीं करते हैं, कामचोर टाइप लोग रहते हैं ना, उनको ये बिजनेस नहीं जमता। मुझे ऐसा लगता था, सुबह घर से निकलता हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं आप वो घर वापस कब लौटते हैं, तो हम ऐसा बोलते थे, आने का समय है, ऑफिस जाने का समय नहीं है। और इस बात पे ना नाज किया करते थे अपने आप पे कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एमबीए में मेरी वाइफ, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा, और हमारे सामने एक शख्स खड़े हैं और वो बोलते हैं कि मैंने एमए किया है, परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन महीने का 25 लाख रुपया कमा लेता हूँ। मतलब आप समझिए, उस प्रोग्राम में ना हम कहावत सुना करते थे, पांव तले जमीन सरक जाना, सांप सूंघ जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, वो सब मुझे हो गए। और मेरे सवाल थे, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं था। फिर से बोलता हूं आपको, मेरे सवाल थे, मुझे डाउट्स थे, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं था। इस बात को मैं समझता था कि एक आदमी को महीने में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और सामने वाला आदमी इस बिजनेस में यूं आके बोल जाता है, हफ्ते का आता है 2,10,000, मेरे बाद मेरे बच्चों को आएगा हफ्ते का 2,10,000। देन आई थॉट इस इंसान को कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, और मुझे जानना चाहिए, और मेरी समझ के हिसाब से जानने का सही तरीका है करके देख लो, क्योंकि अदरवाइज ना आप घूमते रहेंगे। आप एक बार कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर ये सारी दुनिया इस हॉल में बैठे, इसमें 100 लोग इस समय इस बातचीत को 200 लोग सुन रहे होंगे, इन लोगों को कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना समझा जाए, नो। और उस एटीट्यूड से हम लोगों ने काम करने का मन बनाया। और इस बिजनेस में मैं आपको बोलता हूँ, सबसे मुश्किल है निर्णय लेना कि मुझे ये काम करना है। काम करना मुश्किल नहीं है, काम करने का मन बनाना मुश्किल है। 13 महीने, अब ये बात बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, बिजनेस में ऑलरेडी हैं। 13 महीने तक मैंने इस बिजनेस को नहीं किया तो नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आई थी, लेकिन जब यहाँ इधर समझ आई ना, उसके बाद कमर कस के किया मैंने, और बेइंतहा किया मैंने, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई कि जो ये बिजनेस मुझे, जब ये बेस्ट है तो फिर मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम, बेस्ट चीज पे क्यों ना लगाऊं। और मैंने ये बिजनेस को देखा मई 2006, शुरू किया जून 2007। आपको 2 चीजें खास बताता हूं जो बिल्कुल दिमाग में घर कर गई थी और बैठ गई थी। सुबह 9 से लेकर रात के 7 बजे तक मैं मेरी कंपनी के लिए काम करता हूं। 10 घंटे वहां काम करता हूं, 1.5 लाख रुपया मिलता है। अगर ईमानदारी से यहाँ पे 10 घंटा दिया तो 10 लाख रुपया मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, रिटायरमेंट तक काम करूंगा ना तो भी हफ्ते का 2,10,000 आने वाला नहीं है, और पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 3 से 5 साल ईमानदारी से काम करूंगा ना, तो 3 से 5 साल के अंदर में ऐसा काम कर सकते हैं कि खानदान में किसी को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। ये 2 चीजें इधर बैठी, जॉब के साथ काम करना शुरू किया। दिल से बोलता हूँ आपको, आसान नहीं था, लेकिन जब आपका ड्रीम और आपका विजन और आपकी वजह आपको मिल जाती है ना, तो फिर आसान मुश्किल का सवाल खत्म हो जाता है। एक जून में अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा, वो करीब 1 महीने का था। जॉब में जो प्रेशर रहता है, अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, तो अगर कंपनी आपको 1.5 लाख रुपया दे रही है बॉस, तो आपसे कितना काम करवाएगी आप मानिए। और 1.5 लाख रुपया महीना, आज से 13 साल पहले का बोल रहा हूँ, आज उस समय का 1.5 लाख रुपया महीना का सैलरी आप पकड़ेंगे आज में, तो वो 13 साल के बाद, 14 साल के बाद बनेगा करीब 5 लाख रुपया महीना। टफ था, लेकिन फिर ऐसे लगता था जिंदगी में और कैसे बात बनेगी यार, राइट, और कौन से तरीके से बन सकते हैं। जब मैं छोटा था ना, तब से एक सपना था मेरा कि हम आज मिडिल क्लास हैं, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आई एम द लास्ट मिडिल क्लास मैन इन माय फैमिली। मेरे बाद मेरे परिवार में कोई मिडिल क्लास नहीं होगा, कुछ तो हम प्रयास करेंगे। मेरे घर में पैसे के लिए किल्लत नहीं होगी, मेरे घर में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम लोग, कंप्रोमाइजेस नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा काम करेंगे हम लोग, राइट। वो एटीट्यूड था। और जिस दिन इस प्रोग्राम को देखा मैंने, उस दिन एक शख्स को देखा, उनको देखने के बाद निर्णय लिया, मन बनाया और कमर कस के काम शुरू किया। और
बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि अपलाइन हमारे साउथ से थे, मैंने चंडीगढ़ से बिजनेस को शुरू किया था, हमारे अपलाइन केरला में थे, हम लोगों ने काम शुरू किया और बहुत काम किया, रोज प्लान दिखाते थे, बेइंतहा प्लान दिखाते थे। और लाइक ऐसा होता कई बार ना, आजकल मिलता कि नहीं पता नहीं, एक खिलौना होता था जिसमें ना हाथी बना, बंदर बना, उसके हाथ में ऐसे ऐसे बाजा जैसा रहता था, पीछे से चाबी लगा दीजिए आप, जब तक चाबी चलेगी तब तक वो बाजा बजेगा। ऐसा समझिए हम लोगों को किसी ने चाबी लगा दी हो कि प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, हम दिखाते रहते थे, दिखाते रहते थे। परिणाम ये हुआ 3 महीने में मेरा ये बिजनेस इतना अच्छा चला कि मैंने मेरी जॉब को रिजाइन कर दिया। मेरे ब्रदर, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका की टॉप 5 सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है, उधर सेपियन में जॉब करते थे। ही आल्सो रिजाइन, माय वाइफ आल्सो रिजाइन, एंड ऑल ऑफ अस 28 जून 2007 को शुरू किया, 29 सितंबर 2007 हमारा नौकरियों में आखिरी दिन था, और तब से वी आर फुल टाइम इनटू दिस बिजनेस नाउ। I mean, sometimes people ask me, are you into my lifestyle? And I tell them, I am not into my lifestyle. My lifestyle is into me. I mean, this blood is my lifestyle blood. I mean, like रोज दिन में अगर मुंह से शुक्रिया निकलता है तो 2 लोगों के लिए निकलता है, इस कंपनी की मैनेजमेंट के लिए और दूसरा मेरे उन अपलाइंस के लिए जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया। लाइक मैं आपको बोल सकता हूँ, एक जिंदगी थी 28 जून 2007 से पहले की जिंदगी, और एक जिंदगी है 28 जून 2007 के बाद की जिंदगी। सच ह्यूज मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी में कर दिया। I bought my first Mercedes in 2009. 2009 में मैंने मेरी पहली मर्सिडीज खरीदी थी। दुनिया में कौन सा बिजनेस होगा जो आपको 2 साल में मर्सिडीज पे पहुंचा देगा? January 2009, I started getting passive income from this business. This is my 12th year. I am getting passive income from this business. I mean, non-stop it's going on. घड़ी के बारे में क्या बताएं, लेकिन जिस घर से अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, it's a 10,000 square feet villa in Gurgaon, in one of the best locations in Gurgaon. Like हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यूज कर लेते हैं मोटा मोटा, सेकंड फ्लोर इज अभी खाली, ऐसे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बच्चे हैं, गेस्ट रूम वगैरह है, और बेसमेंट में गाड़ियां वाड़ियां रहते हैं। इससे 10 रूम हाउस, आई मीन 10 रूम्स आर देयर इन दिस हाउस। वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। अगर आप इसकी वैल्यू समझ पाएं तो प्राइसलेस है। लाइक बच्चों को घर में दादी मिलती हैं, बच्चों को चाचा चाची मिलते हैं, घर में 5 बच्चे हैं हमारे, और हम 10 पीपल वी आर स्टेइंग टुगेदर। आप मेरे घर आए तो मुझे ऐसा लगता है जन्नत से कम नहीं है, एंड थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। आप मेरे मम्मी से पूछेंगे कि आपके घर में सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो वो बोलेंगे इस बिजनेस की वजह से मेरे दोनों बच्चे साथ हो गए। अदरवाइज वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज ए प्रोफेशनल, वन मार्केटिंग मैनेजर, ही इज ए प्रोफेशनल, दोनों साथ में रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चे, दे हैव बीन टू 27 कंट्रीज, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, यू नेम इट, दे फिनिश्ड इट। मन करता है तो किताब लिख लेता हूँ, मन करता है तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ, मन करता है जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। जिस घर की अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उस घर की बेसमेंट में करीब 2 करोड़ की गाड़ियां नीचे में खड़ी हैं, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, एंड ऑल दिस इज देयर। वी हैव मेड सो मेनी प्रॉपर्टीज। आप जो बोले एक आम इंसान को जिंदगी में चाहिए होता है, वो सब कुछ, आई मीन दिस बिजनेस हैज गिवन अस। पीपल, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस बिजनेस को कितना हल्का या कितना बड़ा या कितना छोटा लिया है, आप समझिए। दैट इज योर डिसीजन। ऐसे नहीं बोलना चाहता योर प्रॉब्लम बोल के, राइट, बट वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग दिस बिजनेस डिफरेंटली। दुनिया ने इस बिजनेस को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। आप अमेज़न पे जाइए और अमेज़न पे सिर्फ ये देखिए, सेल्फ हेल्प कैटेगरी में जो किताबें आती हैं, करीब 4.5 लाख किताबें आपको मिलेंगी। आई एम द ओनली ऑथर ऑन अर्थ जिसकी टॉप 20 में 4 किताबें मेरी अकेले की। और ये मेरी पता क्यों है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की है। आपको सिग्नल साफ साफ समझ आएंगे। लोग पढ़ना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग करना चाह रहे हैं। जनवरी में हमने हमारी दूसरी किताब लॉन्च करी, 31 कारण क्यों आपको MLM करनी चाहिए। वो बुक की ओपनिंग के लिए आए इंडस्ट्री मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो किताब हिंदुस्तान की 10 सबसे बड़ी लॉन्चेस में थी। बात को समझिएगा, लोग किस तरह से इस चीज को देखने लगे हैं। आपको शायद शर्म आती होगी, लेकिन हिंदुस्तान के इंडस्ट्री मिनिस्टर को इस किताब को रिलीज करने में शर्म नहीं आई। इट्स टाइम वी नीड टू वेक अप। दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं आपसे, जिन लोगों ने अभी तक ये बिजनेस नहीं किया उनके लिए भी, और जिन लोगों ने कर लिया, लेकिन कर लिया मतलब तो फिर कमर कस के करना चाहिए। ऐसा क्या किया कि अभी तक हमारे पड़ोस में भी नहीं मालूम चला, रिश्तेदारों में भी नहीं मालूम चला, गाड़ियां ही नहीं आई और जिंदगी नहीं बदली। ऐसा करने का भी क्या फायदा। माय गुरु, ही सेज, टोनी रॉबिन्स, उनको मैं फॉलो करता हूं, उनकी ट्रेनिंग्स में लेता हूं, एंड ही सेज, निर्णय का प्रमाण है एक्शन।
डिसीजन का प्रमाण है एक्शन। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है लेकिन उसके बाद भी आपका एक्शन नहीं बदला तो आपने सच में निर्णय नहीं लिया। मैंने निर्णय लिया ये बिजनेस मेरे लिए सही है, तो फिर 3 महीने में ऐसा काम किया कि उसके बाद इस बिजनेस को ही करने लग गए। अगर ये अच्छा है तो फिर मेरी पहली एंट्री इस बिजनेस में मेरा छोटा भाई है। इस बिजनेस में जब बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी तो वाइफ की भी छुड़वा दी, भाई की भी छुड़वा दी। अगर ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है तो मेरी वाइफ के लिए क्यों कैसे खराब हो सकता है? अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरे भाई के लिए कैसे खराब हो सकता है? 90% लोग मेरी टीम में मैं जानता हूँ, मिलता हूँ, उनके टॉप पहले 10 लोग, पहले 10 रिश्तेदार, अपने भाई, जीजा और अपने आसपास के लोग अभी तक बिजनेस में नहीं है। आप यहाँ बोलेंगे ना इधर स्टिकर लगा के, आई लव माई लाइफ, आई नॉट ट्रस्ट यू, बिकॉज आपके अगर पड़ोस के 10 लोग, आपके 10 दोस्त, आपके 10 रिश्तेदार अभी तक आपके ABCD में 4 लेग्स में 4 ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो फिर आप मुझे नहीं कन्विंस कराने का प्रयास करिए कि ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है या आप करना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैंने मेरी जिंदगी में इससे अच्छा समय इस बिजनेस के लिए नहीं देखा। 2 चीजें हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। हम लोग पहले तो हमारे प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर कराने में लगे रहते हैं। भाई तू मान जा ये बिजनेस में ये फायदे, तू मान जा इस बिजनेस में ये फायदे। फिर वो बिजनेस में आ जाता है, फिर हम उसका वाई क्लियर कराते हैं, उसका ड्रीम बिल्ड करते रहते हैं ताकि वो बिजनेस में टिका रहे और एक्टिवली करता रहे। ये दोनों काम कोरोना ने कर दिए, ये दोनों काम कोरोना ने कर दिए। और अब लोगों को 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, दे नीड एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी। उन्हें समझ आ गई बस एक नौकरी के सहारे रहने से गुजारा चलने वाला नहीं है, और दूसरी नौकरी के लिए, दूसरे इनकम के सोर्स को बनाने का सही समय तब है जब पहला ठीक ठाक चल रहा हो, उसी वक्त तुरंत कर लेना चाहिए। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जॉब से या तो निकाल दिए गए हैं या फिर उनकी सैलरीज आधी हो गई हैं या वो उस मंझधार में लटके हुए हैं। आ रहे हैं अभी। आई मीन आई थिंक आज हुआ 31 तारीख को टाटा मोटर्स वेस्ट इंडिया हेड मैंने ज्वाइन कराया। 4.5 लाख रुपए महीना लेते हैं, 4.5 लाख रुपए महीना। मैं और वो TVS में इकट्ठे जॉब किया करते थे। थाने में हीरा नंदानी करके कोई जगह, मैं कभी गया नहीं, उधर रहते हैं वो। रोज किसी ना किसी का फोन आ जाता है, सर वो आप वाला अभी भी कर सकते हैं क्या, अभी भी आप वाला चल रहा है क्या? ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइक मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं। मैंने मेरी जिंदगी में 13 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर में इससे सुनहरा समय नहीं देखा। और मैं बोलूं आपसे, आप सब उन लोगों में से हैं जिन्हें भगवान ने, क्या बोलूं, ब्लेस किया है कि आपके पास एक ऐसा अवसर है जिससे आप इम्यूनिटी और हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं और उससे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। मैं बहुत शर्माता था बिजनेस के पहले 2-4-5 दिनों में, और मुझे जैसे किसी को बोलने में झिझक होती थी कि मैं कैसे बोलूं, लाइक मेरा ये प्रोफाइल है, मैं उन्हें कैसे कहूं से। तो मुझे एक किताब में कमाल की लाइन पढ़ने का मौका मिला, और वो लाइन क्या थी, अगर भगवान ने आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए चुना है तो आपका कोई हक नहीं बनता उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखने का ना। ये स्वार्थ कहलाएगा, सेल्फिशनेस कहलाएगा। अगर भगवान ने मुझे, हर इंसान बोल रहा है मेरी नौकरी चलेगी, मेरी नौकरी चलेगी, मेरी नौकरी चलेगी, मैं बोलता हूँ मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और मैं चुपचाप बैठा हूँ। हमारे पड़ोस में लोगों को जरूरत है, चारों तरफ लोगों को जरूरत है। अपने पास बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स अपने पास में। साइंटिस्ट अगर हम देखें, डॉक्टर नारायणा और प्लस इतने सारे नए साइंटिस्ट का टीम है अपने पास में। लोग तो कुछ भी लाइक लेबल लगाते हैं, बेच देते हैं। अपने पास तो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो रिजल्ट देते हैं नो। अपने हम ना सोने की खान पे बैठे हैं और सोच रहे हैं खुदाई शुरू करें या ना खुदाई शुरू करें। आप सब लोग ना ऐसे, आपको पता है थोड़ा भी खोदेंगे ना तो सोना निकलेगा, सिर्फ खोदना शुरू करना है। और अपने नीचे यहीं इधर बाजू में पड़ा है बस। इस बिजनेस ने हमें इतना कुछ दिया, आई कैन टेल यू। समटाइम्स मी एंड माय वाइफ वी फील कि इस बिजनेस ने 30-35 में हमें वो दे दिया जो रिटायरमेंट तक नौकरियां करके भी नहीं मिल सकता था। आई मीन जस्ट इमेजिन, नो, लाइक एक एम्प्लॉय 10,000 स्क्वायर फीट के विला में कैसे पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है। एंड व्हाट इज पैसिव इनकम हमें पता नहीं था। आई हैव डन माय MBA। आधी फैकल्टी हमारी कॉलेज में बाहर से आती थी, कोई कैम्ब्रिज से आते थे, कोई स्टैनफोर्ड से आते थे, कोई हार्वर्ड से आते थे। नोबडी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, कुछ बताए नहीं वो लोग। हम लोग को सिर्फ मैनेज करने के लिए वो घोड़े के इधर लेफ्ट राइट लगा देते हैं और वो वैसे चलता है, वैसे करके हम लोगों को छोड़ दिए। एंड दिस बिजनेस टोल्ड अस कितना कुछ किया जा सकता है। और ऊपर से लाइक यू हैव गुड कंपनी, यू हैव गुड मैनेजमेंट, यू हैव गुड प्रोडक्ट्स, यू हैव गुड साइंटिस्ट, एंड ऊपर से यू हैव सच गुड सपोर्ट सिस्टम। आप चीजों को, सिग्नल्स को समझ। आई टेल यू, एक मैगजीन ने मेरा आर्टिकल लिखा और उस मैगजीन के कवर पे मैं था, और उसी मैगजीन के कवर पे मिसेस शीला दीक्षित थी जो 15 साल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। ये ना, आप चश्मा नहीं हटा रहे हैं,
देश हटा रहा है चश्मा, दुनिया चश्मे हटा रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। लोग, आप देखिएगा, आपको हर गली हर मोहल्ले में नेटवर्क मार्केटर्स मिलेंगे और ये बिजनेस की आप रिस्पेक्ट देखिएगा किस तरह से ऊपर उठेगी। माय फादर इन लॉ, ही वाज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड ही वाज लाइक, भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ही वाज एट दैट लेवल। तो वो बोलते थे कि बेटा जब हमने एमबीबीएस किया ना, उस समय में कोई एमबीबीएस के लिए पीएमटी वीएमटी एग्जाम कुछ नहीं था। कोई भी बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो दे यूज्ड टू अलाउ एंड आप डॉक्टर बन जाइए, बस खत्म। धीरे धीरे जब डॉक्टर्स कामयाब होने लगे ना, तो माँ बाप का ये सपना बनने लगा, मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनाएंगे, मेरे बच्चे को भी डॉक्टर, एंड दैट प्रोफेशन पिक्ड अप। अभी आप देखिएगा जो लाइफस्टाइल हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं, मेरे बच्चे मंडे टू फ्राइडे जब स्कूल जाते हैं 5 दिन 5 गाड़ियों में जाते हैं, और वो ड्राइवर जब उनसे पूछता है कि आज कौन सी गाड़ी में जाएंगे, एंड आई कीप लाफिंग, क्योंकि मैंने मेरी नौकरी में पहली कार खरीदी थी। और उन बच्चों को जो हम जिंदगी दे पा रहे हैं, अभी षणमुखानंदा में आप स्टेज पे हैं, 2700 लोग ताली बजा रहे हैं, आपके बच्चे इस फ्रंट सीट पे बैठे हैं और उन्हें मालूम है उनकी मम्मी उनके पापा जब स्टेज पे आते हैं तो 2500 लोग ताली बजाते हैं। तो व्हाट एल्स, ये जो बच्चे हैं जब इनसे स्कूल कॉलेजेस में पूछा जाएगा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, what do you think they will tell? They will tell हम ITCs बनना चाहते हैं, सीलिंग अचीवर्स बनना चाहते हैं, डायमंड्स बनना चाहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स का प्रोफेशन उठ गया, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशन चल रहा है। आजकल लोग इंजीनियर्स को नहीं पूछ रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स को पूछ रहे हैं। आप देखिए 5 साल के बाद में नेटवर्क मार्केटर्स will be one of the most prestigious kind of a place. They will hold a prestigious place in the society. So good days are ahead. You are in good hands. You are with good people. You know, make your decision right now. और ये आपको वो आदमी बोल रहा है जिसने हिंदुस्तान में लीडिंग एमबीए कॉलेज से एमबीए किया, 1.5 लाख रुपया का नौकरी छोड़ा। माय वाइफ, शी वाज a गेस्टेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ वी बोथ रिजाइंड। ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। सब कुछ छोड़ के वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, एंड व्हाट वी आर नॉट गेटिंग, यू टेल मी, लाइक मैगजीन्स में फोटोज आ रहे हैं, यू नो, सदगुरु जी के बराबर में किताबों को रखा जा रहा है। माय बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड ऑलरेडी इन 6 लैंग्वेजेस, और अब हम बंगाली और गुजराती ये 2 और आ जाएंगे। लाइक दैट 107 कंट्रीज में लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और हम वही सेम चीजें, वही सेम बातें, लेकिन आपको इस माई लाइफ स्टाइल में, इस हार्वेस्ट के सिस्टम में वो कई बार हमें इतना करीब से कुछ चीजें मिल जाती है ना, उसकी हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं। लाइक दैट। सो यू नो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरे कम कहीं को ज्यादा समझिएगा, क्योंकि मैंने काफी देर आपका समय लिया और आपसे काफी देर बात किया, बट यू नो, गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अपना आप 100% लगाइए। सो स्टार्ट राइट नाउ। और अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, अगले 6 महीने में आप सीलिंग कर सकते हैं। जो 6 साल में नहीं हुआ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 6 महीने में हो सकता है। गो फॉर इट, गो फॉर इट। आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम आप लोगों के साथ चलेंगे। वील मेक श्योर यू सक्सीड। बस आप अपने हिस्से का काम करिए, हम कमिटेड हैं, हम अपने हिस्से का काम जरूर करेंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। इट कीप शाइनिंग, और चमकते रहिए, कमाल करिए और आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। थैंक यू।